नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हृदय चक्र के बारे में। हृदय चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है क्योंकि सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने के लिए सबसे स्ट्रांग जो सीढ़ी है, क्राउन चक्र तक पहुंचने की सबसे स्ट्रांग सीढ़ी है हृदय चक्र। और हृदय चक्र जो है वो है कमल के फूल के आकार का एक चक्र जिसकी पंखुड़ियां हैं, 12 कलर है इसका ग्रीन। तो आज हम बात करेंगे हृदय चक्र के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि दिल से निकली हुई कोई भी बात सच जरूर होती है और वो सीधी कनेक्टेड है हृदय चक्र से। अगर आपका हृदय चक्र बैलेंस है, पावरफुल है, एक्टिव है, तो कोई भी आपकी मनोकामना जो आपने सोची है वो जरूर पूरी होगी, 100% पूरी होगी। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि मेडिटेशन हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपके चक्र एक्टिवेट होंगे और चक्र एक्टिवेट हो गए तो जीवन में जो भी सुख है वो सारे आपके पास होंगे। आपको आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा, अपने अंदर का मन का सुख भी मिलेगा, और जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है वो भी जीवन के अंदर पूरी होगी। तो मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपके चक्र एक्टिव होते हैं। चक्र एक्टिव करने के और भी तरीके हैं, कई तरीके हैं। आप मंत्रों के द्वारा चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं, हठ योग के द्वारा चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस विधि से आपने चक्रों को एक्टिवेट किया तो आपके पास पावर जरूर आएगी, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, वो कुछ समय तक ही रहेगी, या फिर आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आप मेडिटेशन को समझिए। मेडिटेशन में स्टेप बाय स्टेप चक्र क्लियर होते हैं। अगर आप मूलाधार चक्र की बात करें तो सबसे पहले मूलाधार चक्र क्लियर होगा। मूलाधार चक्र क्लियर होने के बाद स्वादिष्टान, स्वादिष्टान चक्र के बाद नाभि, नाभि के बाद हृदय। तो अगर आप इन चक्रों को रीड करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये चक्र आपको स्ट्रांग बनाएंगे फिजिकली, फिर उसके बाद ये आपको स्ट्रांग बनाएंगे मेंटली, फिर उसके बाद आपको स्ट्रांग बनाएंगे ये दिल से भी, यानी कि आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो प्रोसेस भी चेंज करेंगे। क्योंकि हृदय चक्र जब क्लियर होता है तो इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, एक ऐसा परिवर्तन जो बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए। और वो परिवर्तन है निस्वार्थ किया गया प्रेम। यानी आप किसी के लिए कोई भी काम करें, किसी की भी हेल्प करें, तो उसमें आपका स्वार्थ ना हो। 1% भी आप ये सोचकर ये काम ना करें कि मैंने अगर इसके लिए काम किया है तो इसके अगेंस्ट में मुझे कुछ ना कुछ इससे जरूर मिलना चाहिए। तो ये जो भावना है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है अगर आपका हृदय चक्र क्लियर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आपके बड़े चक्र क्लियर होंगे, आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र क्लियर होगा और आपके पास और ज्यादा पावर्स आएगी, आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेट होगी, तो उस समय आपका नेचर, आपका स्वभाव कुछ इस तरह का होना चाहिए जो मानव हित में हो। क्योंकि अगर ये शक्तियां आपके पास आ गई, आपने प्राप्त कर ली, और अगर मानव हित में आपने इसको उपयोग नहीं करा, तो कहीं ना कहीं आप इसको गलत दिशा में यूज करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, और वो ना हमारे लिए सही है ना दूसरों के लिए सही है। तो मेडिटेशन ही एक ऐसी क्रिया है जिससे चक्र प्रॉपर वे में एक्टिवेट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट होते हैं, और उसके परिणाम हमारे लिए तो अच्छे हैं ही, इस पूरे मानव समाज के लिए भी अच्छे हैं। तो मेडिटेशन को आप समझिए सबसे पहले कि मेडिटेशन क्रिया क्या है। मेडिटेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं कि कैसे आपको मेडिटेशन करना है। बहुत ही आसान तरीका बताया गया है मेडिटेशन करने का। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे वैसे वैसे आप फील करेंगे आपके अंदर के बदलावों को, कि आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। दोस्तों आध्यात्मिक पहलू से तो हृदय चक्र की बहुत ज्यादा वैल्यू है ही, लेकिन साथ साथ में साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि एक दिन में लगभग धड़कता है 1 लाख बार, और 7,500 लीटर ब्लड एवरेज एक दिन में ये पंप कर देता है। और अगर मैं बात करूं बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को कोने कोने तक पहुंचाने का जो काम ब्लड कर रहा है वो पंप होता है हार्ट के थ्रू। और यही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार करती है। और यह ऊर्जा बहुत जरूरी है किसी भी निर्माण कार्य के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्शन के लिए। तो हमारे शरीर के अंदर जो बेस्ट ऊर्जा है, प्रॉपर ऊर्जा है, और हमारा जो बैलेंस माइंड है, हमारी जो सोच है दूसरों के प्रति, कि हम करुणा भाव से किसी के लिए कार्य करें, निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कार्य करें, यह सब हृदय चक्र से ही एक्टिवेट होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए।
दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और साथ में सब्सक्राइब करें इस चैनल को कि डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।